अम्मा, शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन घर जाके खुद को एक बार आईने में जरूर देखिएगा। आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सोनिया के बगैर तो आप भी अधूरी हैं मामा। तुम्हारे बाबा कहाँ रह गए? उनको कॉल करो बेटे, बुलाओ एंड ऑर्डर। जस्ट बी बैक टू द रेस्टरूम फॉर लिटिल बिट। अरे इतनी देर लगती है क्या? अब तो हाथ पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। खुर्रम, ऐसे भी कोई किसी का हाथ पकड़ता है? नहीं, मैंने बहुत आराम से पकड़ा था। हाँ तो दर्द तो हो रहा था ना उसको। ठीक हो बेटे? अच्छा चलो, बस हो गई रस्में, चलो। क्या हो गया अम्मी? अभी तो इतनी रस्में बाकी थी। बस भाई बस। राबिया चलो, भाभी को कमरे में लेके चलो, कल वलीमा भी है। चलो शाबाश, लेकर चलो भाभी को। अच्छा चले भाभी में। चलो शाबाश, वहां से पकड़ो। मामा, मुझे लगता है कि मेरा फोन जो है। मामा, बाबा वो देखिए, हमजा भाई और सोनिया। अरे सोनिया, माय गॉड, हमारे तो घर के नौकरों ने भी कभी इस तरह सड़क के किनारे खड़े होकर घटिया आइसक्रीमें नहीं खाई। व्हाट हैज शी डन टू हर स्टैंडर्ड्स? और मामा आप देखिए ना, वो कितनी खुश नजर आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है। मैं उससे मिलकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मारिया, मामा ये बाबा, तबीयत कैसी है? कहाँ पर है मेरे बच्चे? कैसे मामा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मामा ना मैं तुम्हारी मामा हूँ ना तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक है। तुम अपनी स्लम लाइफ में खुश रहो। उसको मामा, गाड़ी में बैठो, चल के। गो आसिफ, गाड़ी में बैठो। अपना ख्याल रखिएगा।
सोनिया, तुम ठीक हो ना? ठीक है। चले? इतनी प्यारी दुल्हन तो नहीं मिलेगी, पहले अंदर जाने का टैक्स अदा करना होगा। बिल्कुल। अरे ये कौन सा शादी का टैक्स आ गया नया? नहीं समझाए इन्हें, ये रस्म के नाम पे मुझसे पता नहीं कितने पैसे ले चुके हैं। भैया जी जेब खाली करें, आज आपकी कोई नहीं सुनेगा, है ना? हाँ जी, और इसके बगैर आप अंदर भी नहीं जाएंगे। कोई कंजूसी नहीं चलेगी, हम सबको आज 20,000 चाहिए। 20,000 ही? 20,000 20,000 20,000 20,000? 20,000। ये समझाए इन्हें। अरे भाई दुल्हन का क्या कसूर है, उसको तो अंदर जाने दो। हरगिज नहीं अम्मी। भाभी आप हमारी सिफारिश करें ना प्लीज। देखिए भाभी, भाभी क्या हुआ है, क्यों रो रही है इस तरह? हमजा मैं कुछ पूछ रही हूँ, इतनी देर से क्यों आए हो? रुखसती पे भी मैं इंतजार कर रही थी, हुआ क्या है ये? जाने देना पप्पू, आप जाग क्यों नहीं है, सोई क्यों नहीं आप? आज से पहले कोई ऐसा दिन है कि तुम घर ना हो और मैं सो जाऊं? मुझे बताओ बच्ची क्यों रो रही है? कहीं तुम दोनों के नहीं दरमियान पप्पू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पप्पू अपना घर बार अपने माँ बाप छोड़ के आई है। इजहार ना भी करे लेकिन उसे कदम कदम पे महसूस तो होता है ना। और कभी रास्ते में उसके घर वाले मिल जाएं, उससे बात ना करें, उसे इग्नोर करके आगे चल दें, वो कैसे नॉर्मल रह सकती है? मेरी मोहब्बत में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पप्पू उसने। मुझे और आपको मिलकर उसे संभालना है, और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद और दुआएं तो तुम्हारे साथ हैं। इसको समझाने की कोशिश करो, जैसा भी है अब ये घर उसका है। मैं जितना प्यार दे सकती हूँ मैं तो सारी कोशिश करूंगी। अल्लाह करे पप्पू ऐसा हो, अल्लाह करे मैं उसके दुख का मदावा कर सकूं। कबूल है आपको? नहीं, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस तरह क्यों बैठी हुई है? जुगनू की याद आ रही है? फरहान, ये जुगनू ने क्या किया उस वक्त? क्या क्या किया उसने? जब बहन निकाह के वक्त वो हमजा का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे ले आए, तुमने जुगनू की सास और खुरम के मुंह देखे थे? अरे बेटा, मुझे तो हौल उठ रहे हैं कि घर जाकर उन लोगों ने पता नहीं जुगनू के साथ क्या किया हो। उस वक्त उन लोगों ने आपसे कुछ कहा क्या? वो शरीफ इज्जतदार लोग, मुंह से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बेटा तुम खुद सोचो कि ऐन निकाह के वक्त एक लड़की उठती है और गैर मर्द का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे ले आती है, और उसके सारे इस अमल से उसके ससुराल वाले खुश होंगे उससे।
खाला बीपी काफी लो है, लगता है भाभी ने पूरा दिन ठीक से कुछ खाया नहीं है। अरे खाने का क्या है, सारा दिन बेचारी ने इतना स्ट्रेस लिया है, तबीयत तो खराब होनी ही थी ना। अरे तो होश नहीं आएगा भाभी को? अरे भाई वो बेहोश थोड़ी ना है, वो तो थकावट की वजह से उन्हें नींद आ गई है। खाला तो क्या यहीं सोती रहेंगी? किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? चलो भाई भीड़ निकालो यहाँ से, सब बाहर चलो, ऐसे थोड़ी होगा, आराम करने दो बच्ची को। पानी पानी भिजवाते हैं। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। मैं तो खुद एक लम्हे के लिए इतना परेशान हो गया था, सोचा था कि खुदा ना खास्ता जुगनू निकाह से इनकार ही ना करते, क्या इज्जत रह जाती है हमारी। इस वक्त मेरा जी चाह रहा है कि मैं अपने बाल नोच लूं, सर मारूं दीवार में। अरे क्यों चुप रही जब मुझे बार बार शीरी कह रही थी हमजा के घर जाने से इसे रोकें, मना करें। अरे क्यों नहीं मना की? हाँ, इसमें गलती हमारी है अम्मी। मैं तो दिन भर घर से बाहर रहता था, आपको तो अपनी आंखें खोलनी चाहिए थी ना। बड़ा पछतावा सा हो रहा है दिल को। नफल पढ़ के आई हूँ और साथ शुक्र भी अदा किया कि वो अपने घर को रुखसत हो गए। फरहान वो फिर कोई बात करते हैं तो चलें, अब जो हो गया सो हो गया। शुक्र है वो लोग ऐसे वैसे नहीं है, अगर ऐसे ऐसे होते तो खुदा न खास्ता उसी वक्त फड्डा डाल देते। लेकिन वो जुगनू की लावाली तबीयत को अच्छी तरह समझते हैं। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप जाके सो जाएं वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शबा खैर। कबूल है आपको? नहीं,
तुमसे सोनिया कि तुम्हें कभी भी कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। किसका फोन आ गया इस वक्त? खुर्रम का फोन? जब आप जानती थी कि जुगनू मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं है, तो फिर आपने क्यों उसे पसंद किया मेरे लिए जबरदस्ती? क्यों उसे मेरे पल्ले बांधा है आपने? भाभी, कौन सी दुश्मनी निकाली आपने मुझसे? हाँ? खुर्रम, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है मुझे बताओ। मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो मुझसे पूछ रही है कि मुझे क्या हुआ है? जुगनू ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। उसने कुछ नहीं कहा मुझसे, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है। क्या? जुगनू हेलो हेलो, जुगनू ऐसा कैसे कर सकती है? पप्पो, आप मुझे हेल्प करने देना नाश्ता बनाने में। हमजा के पास जाकर बैठो ना, मैं लेकर आ रही हूँ। पहले दिन से सारा काम आप कर रही हैं, अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है। नई नवेली दुल्हन के पास चंद ही दिन होते हैं कि वो एंजॉय कर सके, उसके बाद सारा काम तुम नहीं संभाले, मुझसे नहीं होता। जल्दी कर लेना, देर हो रही है मुझे फुफ्फो। ये लीजिए, आ गया आपका नाश्ता। अच्छा, तो आप लेकर आई हैं आज नाश्ता? क्यों, मैं नहीं ला सकती? भाई मेरे लिए नाश्ता बना कर लाएं तो मैं फिर मानूं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। नाश्ता मैं बना सकती हूँ, लेकिन ये लच्छेदार पराठे जो है ना, ये सालों भी मैं प्रैक्टिस करूँ ना, मुझसे नहीं बनेंगे। सुनो, सालों की बात नहीं है, मैं तुम्हें चंद दिनों में सिखा दूंगी। हाँ, ये बहुत मुश्किल है। तुम ब्रेड की आदत डालो ना, फिर रोज नाश्ता मैं बनाऊंगी। आई एम सॉरी, आपकी सहूलत के लिए मैं सालों की पड़ी आदत नहीं छोड़ सकता, माजूर। ठीक है, तो सॉरी, फिर मैं भी रोज नाश्ता नहीं बना सकती, माजरत। भाई मैं हूं ना, मैं अपने दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी, बस। सीखने दें कुछ अच्छा भी। तुम बना के दिखाओ। आप किसी और को पसंद करती हैं, आपकी जिंदगी में कोई और है। कौन है वो दुनिया? कोई नहीं।
सॉरी, वो पता ही नहीं चला रात में कब सोई बेहोश हो गई थी ना। तुम पहले भी इस तरह से बेहोश होती रही हो? नहीं नहीं, कसम से कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं, शायद थकान ज्यादा हो गई थी और जुगनू, तुम इस शादी से राजी नहीं थी ना? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तुमने जिस तरह से मुझे उस दिन बुलाया था और मुझसे कहा कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं, किसके लिए कहा था? नहीं, वो असल में मैं ना मैं शादी से बहुत ज़्यादा डरती थी। क्या मतलब? वो असल में मेरी सहेली है, उसकी शादी हुई तो उसका शौहर और उसके ससुराल वाले मिलके उसे पीटा करते थे। उसे आग भी लगाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको बचा लिया। लेकिन उस दिन के बाद से उसने हम सब सहेलियों से कहा कि शादी कभी नहीं करना, शौहर और ससुराल वाले मिलके ये करते हैं। खुरम, आप मुझे पीटा तो नहीं करेंगे, मुझे आग तो नहीं लगाएंगे? मुझे जलने से बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप और आपके घर वाले मिलके मुझे पीटा करें? जुगनू, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? नहीं। रात तुम जिस तरह से बेहोश हो गई थी ना, तो मुझे लगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा सोच सकते हैं आप, लेकिन मुझे कसम से पता नहीं चला मैं कैसे बेहोश हो गई। शायद इन्हीं बातों का स्ट्रेस लिया हुआ होगा मैंने। हाँ, कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया तुमने। वैसे जुगनू, तुम्हें उस लड़के को इस तरह स्टेज पे नहीं लेकर आना चाहिए था। वो मेरे हमजा भाई हैं ना, असल में उन्होंने हमेशा से मुझसे वादा किया था कि मेरे निकाह पे मेरे गवाह बनेंगे। वादा खिलाफी कैसे करने देती? राइट? कहाँ जा रहे हो? वो सर में बहुत दर्द हो रहा है रात से। अच्छा ठीक है, चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ।
समझती हो तुम सोनिया? एक मोहब्बत काफी है उन तमाम आसाइशों आसानियों के बदले में जिन्हें तुम इस कंगाल मोहब्बत की खातिर ठोकर मार के चली गई हो। मैंने भी की थी मोहब्बत, लेकिन आसिफ के साथ उसके छोटे से घर में उस गंदे मोहल्ले में जाने की गलती नहीं की थी। बहुत ही घाटे का सौदा किया है तुमने, बताऊंगी तुम्हें कभी। अच्छा मैम आपने बुलाया था मुझे? हाँ, मैंने तुमको एक नाम भेजा था, मिल गया है? यस मैम। मुझे इसके बारे में पूरी मालूमात चाहिए। कहाँ जॉब करता है, कैसी नौकरी है, कितनी सिक्योर जॉब है, कैरेक्टर कैसा है और प्रोग्रेस के कितने चांसेस हैं। ऑल द डिटेल्स। समझ रहे हो ना? डोंट यू वरी मैम, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता हूँ। परफेक्ट अदनान, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रात में खुर्रम की आवाज कितनी खौफनाक थी, जैसे कोई दमे का मरीज हो। और अब बिल्कुल ठीक है। शुक्र है मैंने अम्मी या फरहान से कोई जिक्र नहीं किया इस बारे में, वरना मेरी शामत आ जाती कि मैंने उनकी बहन का रिश्ता किसी बीमार से कर दिया है। आ जाइए, नाश्ता लग गया है। हमजा ने क्या कहा, आ रहा है? नहीं पप्पू, वो कह रहे हैं उनको देर हो जाएगी। तो वलीमे पे नहीं जाओगे तुम लोग? कह रहे थे माजरत कर लेंगे। ठीक है भाई, नौकरी ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी शादी पे तो चली ही गए ना हम लोग। और अगर वो ज्यादा इसरार करेगी तो मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ है? कुछ नहीं। घर याद आ रहा है? नहीं पापा। इधर आओ, बैठो। घर याद आ रहा है? देखो बेटा, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना टूटते हैं ना छूटते हैं, और माँ बाप के साथ जो रिश्ता होता है वो तो मौत के बाद भी बरकरार रहता है। वो मुझे यकीन नहीं आता।
मामा जो मुझसे इतना प्यार करती थी वो इतना सख्त नाराज हो गई हैं कि मुझे देख के भी मुंह फेर लेती हैं। वालिदैन की नाराजगी और गुस्सा वक्ती होता है, खास तौर पे अगर औलाद नाफरमानी करे तो दिल भी दुखा होता है। थोड़ा सा वक्त दो, ठीक हो जाएंगे। वो सच में मामा ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल। माँ का दिल तो बहुत वसी होता है, उसमें औलाद की हर गलती समा जा सकती है। तुम एक एक दिन छोड़कर कॉल किया करो, पूछो उनकी तबीयत, मैसेज करो। नहीं, वो जवाब नहीं देती। जवाब नहीं देती लेकिन पढ़ती तो होंगी ना, अच्छा लगता होगा। और तुम अपनी कोशिश बरकरार रखो, एक ना एक दिन का दिल पिघल जाएगा। बस ऐसे परेशान मत हो। ये कौन आ गया इस वक्त? आ गई है मुझे समझ, पर मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आई और अनजान बन रहे हो सब कुछ देख के। अगर मैं वलीमे में नहीं गया तो जुगनू नाराज हो जाएगी। इतने नाराज हैं मुझसे कि मेरे निकाह में मेरे साथ मौजूद नहीं होंगे। फिर कैसे हाँ करूंगी मैं? हाँ, अब भी नहीं गए ना तो लोगों को लगेगा खुरम के बजाय आपके साथ निकाह करने वाली हूं मैं। बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन हो जाएगी ना। ऐसे जैसी हरकतें आजकल वो कर रही है, उसका नाराज हो जाना ही बेहतर है। बिना वजह सोनिया का मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा है मैंने उसे जाने से मना कर दिया। जुगनू, खुरम से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? झगड़ा? क्या हो गया भाभी? कौन सी लड़की शादी की पहली रात को अपने शौहर से लड़ती है? झगड़ा? क्या ऐसे क्या देख रही है? नहीं, वो खुर्रम ने मुझे फोन किया था। कैसे कॉल करेंगे वो? अजीब सी बात कर रही हैं। कोई गलत फहमी हुई होगी आपको। नहीं नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। ये तुम खुर्रम का नंबर भी है और टाइम भी चेक कर लो। मुझे क्या जरूरत है ये सब देखने की? मुझे पता है जब कॉल की नहीं। मतलब भाभी वो सारी रात, मतलब किस टाइम कॉल करेंगे वो आपको? और अगर आप कह रही हैं कॉल की है तो कॉल करके क्या कहा है आपको? मेरी शिकायत लगाई है जो आप कह रही हैं कि झगड़ा हुआ है। ख्वाब आया होगा आपको। हो सकता है ख्वाब ही हो। अच्छा छोड़ो तुम, ये बताओ खुर्रम का मिजाज कैसा है? बहुत अच्छा। मुँह दिखाई में क्या दिया? कुछ नहीं दिया?